हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री का अपना 27वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा ऑर्गेनो लिथियम रिएजेंट या ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड या एल्किल लिथियम कंपाउंड्स या एरिल लिथियम कंपाउंड। तो आज बेसिकली हम पढ़ते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक compounds, organometallic compounds of lithium। आज हम लिथियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को पढ़ेंगे। तो बेटा जी, ये हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। सेकंड लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन दिया था। हमने बताया था ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को मेटल कार्बन बॉन्ड के नेचर के आधार पर 7 प्रकार में यानी कि 7 वर्गों में बांटा था। अब बेटा जी, तीसरा जो हम पढ़ाने जाते नोमेनक्लेचर करते हैं। क्या करते हैं हम? नोमेनक्लेचर, क्योंकि तीसरा हमारा सिलेबस का पॉइंट ही था नोमेनक्लेचर। अब सोचिए बेटा, 7 प्रकार के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है, यदि हम उनका नोमेनक्लेचर कराएं तो 7 नोमेनक्लेचर आएंगे अलग अलग। तो बेटा जी, हम नोमेनक्लेचर जैसे मान लो एक हमने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ले लिया तो उसका नोमेनक्लेचर हम वहीं पे करवा देंगे, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर यहीं पे हम साथ साथ सीखते चलेंगे, ठीक है। कौन सा भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड लेंगे हम। अच्छा, आज का टॉपिक ये होगा, मान लो ये था कि हमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पढ़ने हैं। किस किस के? लिथियम, एल्यूमिनियम, लिथियम एल्यूमिनियम, मरकरी टिन, टाइटेनियम, ईटीसी। इनके हमें क्या पढ़ने हैं कि एल्किल बेटा या एरिल, एल्किल तथा एरिल कंपाउंड्स पढ़ने हैं। ये एरिल कंपाउंड्स पढ़ने थे, ठीक है। अब इनके एल्किल और एरिल कंपाउंड्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं। तो आज हमने पहला वाला जो है ये लिथियम उठाया है। इन सभी में हम इनके बनाने की विधि, ठीक है, इनके बनाने की विधि, इनके गुण, इनके रासायनिक गुण, ठीक है, और इनकी संरचना, ये सब पढ़ेंगे प्रत्येक में, ठीक है। अच्छा, ये ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री आपकी सेकंड पेपर में भी है। तो वहां पे हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मैग्नीशियम नहीं लिया है। मैग्नीशियम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसे हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेटा सेकंड पेपर के लिए, यानी कि सेकंड पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिथियम जैसे वहां पे ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड, यहाँ पे वैसे ही ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। तो ये हेडिंग डाल लीजिए, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ लिथियम। अब देखते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ लिथियम जो होता है बेटा जी, उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनो लिथियम भी कंपाउंड्स कहते हैं, ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स भी कहते हैं, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स। अच्छा, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड जो हैं उन्हें हम एल्किल लिथियम भी कहते हैं, एल्किल लिथियम भी कहते हैं, या हम एरिल लिथियम भी कह सकते हैं भैया, एरिल लिथियम भी कह सकते हैं। और एल्किल लिथियम और एरिल लिथियम को हम लिथियम रिएजेंट, सिंपल लिथियम रिएजेंट भी बोल सकते हैं, लिथियम रिएजेंट। समझ में आया? ये जनरल फॉर्मूला अगर हम देखें तो ये होता है, यानी कि RLI होगा। क्या होगा बेटा? RLI, जहां R क्या होगा? एनी एल्किल या एरिल ग्रुप, कोई भी एल्किल या एरिल ग्रुप हो सकता है। अब मान लो एल्किल ग्रुप है तो एल्किल लिथियम, और एरिल ग्रुप है तो एरिल लिथियम, ठीक है। बेसिकली बॉन्ड ये है, ये वाला बॉन्ड है, सही है। अब नामकरण देखें आप, नोमेनक्लेचर हमने बताया था। तो मान लो हमने ये लिख दिया CH3Li, तो सिंगल लाइन है नोमेनक्लेचर की, एल्किल या एरिल। क्या बेटा? ये है एल्किल या एरिल प्लस लिथियम, खत्म। सिंपल है बेटा, ये नाम लिखेंगे।
अब मान लो ये है, इसका नाम लिखो। ये कौन सा ग्रुप है? एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप भी कौन सा? मैथिल। तो हो गया मैथिल, मैथिल हो गया प्लस लिथियम। तो क्या कहेंगे? मैथिल लिथियम। इसका नाम हो गया मैथिल लिथियम। अब पूरा लिख देंगे, मैथिल लिथियम। हो गया, खत्म। अच्छा मैं ये कहूं R बराबर में मान लो ये लिखूं क्या? R बराबर मैंने ये लिखा है C6H5। अब मैं क्या कहूंगा इसका नाम? तो ये ग्रुप है फेनिल बेटा, फेनिल प्लस लिथियम। तो क्या हो जाएगा? फेनिल लिथियम, फेनिल लिथियम। हो गया। अच्छा मैं ये कहूं CH3 CH2 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 Li, नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। 4 का मतलब है ब्यूटिल। 1 2 3 4, 4 का मतलब ब्यूटिल, ब्यूटिल लिथियम। लेकिन चेन है बेटा, नॉर्मल चेन है, इसलिए एन ब्यूटिल लिथियम। हो गया, एन ब्यूटिल लिथियम। सिंपल है बेटा नामकरण। ठीक है, नामकरण में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, नामकरण भी सीख गए। अब देखिए आप कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड ये बहुत ही ज्यादा हार्ड बेस है और बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। वो क्यों है देखते हैं। ठीक है बेटा, पहले डेफिनेशन लिख दें। लिखो, डेफिनेशन लिख सकते हैं बेटा, वैसे डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। दोज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स अर्थात वे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स इन विच, नहीं विच, those organometallic compounds which contain, those organometallic compounds which contain carbon lithium bond, which contain carbon lithium bond, कॉमा लगा, called organo lithium compound, organo lithium compound। एक पॉइंट लिखें आप भाई, जनरल फॉर्मूला RLI होता है। क्या होता है? RLI जनरल फॉर्मूला होता है इनका। जहां R आपको पता है, नामकरण भी सीख गए थे। ठीक है, पॉइंट लिखें बेटा, लिथियम रिएजेंट, मतलब कुछ भी बोले हम चलेगा, ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड, लिथियम रिएजेंट, क्योंकि सभी नाम सिखा चुके हैं आपको हम। लिथियम रिएजेंट मोर रिएक्टिव होता है बेटा, मोर रिएक्टिव होता है। किससे मोर रिएक्टिव होता है? देन गंगाराम, देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बेटा ग्रिग्नार्ड बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ना, ग्रिग्नार्ड उससे भी ज्यादा रिएक्टिव होता है। कारण क्या है? तुलना करें बेटा जरा, देखो ये तो तुम्हारे गंगाराम RMGX, हमें इस बॉन्ड को देखना है, यानी कि ये कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड है और ये ऑर्गेनोलिथियम में कार्बन लिथियम बॉन्ड होगा। ठीक है, होगा। तो बेटा जी क्या होगा? देखो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5, मैग्नीशियम की होती है बेटा जी, कार्बन की यहाँ पे 2.5, इसकी होती है 1.0, इसकी होती है 1.2। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5, मैग्नीशियम की 1.5। कार्बन की भैया, कार्बन तो कहीं भी होगा 2.5 होगी, और लिथियम की 1.0। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, यानी कि डेल्टा EN जो आएगा वो कितना आएगा? 2.5 में से 1.2 घटाएंगे तो 1.3 आ जाएगा डेल्टा EN। यहाँ पे देखें, यहाँ पे डेल्टा EN क्या आया? 1.5 बेटा,
ढाई में से 1 घटाओगे 1.5 बचेगा, 1.5 आया। अब देखिए आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस कहाँ ज्यादा है, यहाँ। इसका मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या कर लेगा, अपनी तरफ को खींच लेगा, यानी कार्बन अपनी तरफ को खींच लेगा इसके शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को, और खींच लेगा तो इस पे निगेटिव चार्ज और उस पे पॉजिटिव चार्ज। बेटा डाइपोल बन गए, यानी कि पोलर मॉलिक्यूल हो गया। पोलर तो ये भी है लेकिन पोलरिटी सबसे ज्यादा कहाँ है, यहाँ पे। तो यहाँ पे पोलरिटी ज्यादा है, और पोलरिटी ज्यादा होने से चार्ज सेपरेशन अच्छा होगा, और चार्ज सेपरेशन अच्छा होगा तो रिएक्टिविटी भी तो बढ़ेगी। तो ये मोर रिएक्टिव होता है इससे भी, क्योंकि यहाँ इसकी पोलरिटी ज्यादा होती है। कार्बन लिथियम बॉन्ड जो होता है मोर पोलर होता है देन कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड से, इसलिए ये क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है। किससे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी। हो गया। अब देखते हैं बेटा क्यों आपको पता चल गया। कार्बन लिथियम में क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ज्यादा डिफरेंस है डेल्टा ईएन का कार्बन मैग्नीशियम से, ठीक है। अब देखते हैं बेटा हम इसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो डालो हेडिंग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, जिसे हम शॉर्ट में कहेंगे MOP, ठीक है बेटा। डालो अभी वीडियो देखें, दिख रहा है या नहीं, ठीक है बेटा, दिख रहा है बिलर मार जाता है। हो गया मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। देख लीजिए कितने तरह से हम लिथियम रिएजेंट, ठीक है, को बनाते हैं। पहला मेथड है बेटा डायरेक्टली एल्किल हैलाइड से, फ्रॉम एल्किल हैलाइड, या हम कह सकते हैं हिंदी वालों एल्किल या हम कह सकते हैं डायरेक्टली, किससे, डायरेक्टली एल्किल हैलाइड से, है ना। एल्किल हैलाइड से डायरेक्टली बन जाएंगी, डायरेक्टली एल्किल हैलाइड से। हो गया। लिखो जरा, लिखेंगे क्या, देखो किसी हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट की उपस्थिति में, जैसे हेक्सेन ले लिया, किसी हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट की उपस्थिति में किसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन लिथियम मेटल से कराने पर क्या बन जाता है, डायरेक्टली एल्किल लिथियम या एरिल लिथियम या ऑर्गेनो लिथियम या लिथियम रिएजेंट बन जाता है, ठीक है बेटा, ये मतलब है। तो लिखिए आप, क्या लिखेंगे आप, लिखो बेटा, लिखेंगे क्या, किसी हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट समझते हैं, हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट, जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं ना, जनरली वो हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट्स है। बेंजीन हुआ, हेक्सेन हुआ, ठीक है, टोलिन हुआ, किसी हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट्स की उपस्थिति में इन प्रेजेंस ऑफ एनी हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट्स एज, अंग्रेजी वाले परेशान हो, एज हेक्सेन, किसी हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट की उपस्थिति में जैसे हेक्सेन। अब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया रिएक्शन किससे बेटा, लिथियम मेटल से कराने पर, क्या बनेगा, कराने पर एल्किल लिथियम, क्योंकि एल्किल बात चल रही है ना, तो एल्किल लिथियम बनता है, देखा जरा रिएक्शन, ठीक है बेटा।
देखो जरा, ये है, ये है बेटा, कोई एल्किल हैलाइड ले लिया हमने, आर एक्स, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, रिएक्शन करवा दी हमने लिथियम मेटल से, उपस्थिति ले ली किसी हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट जैसे हेक्सेन, क्या बनेगा बेटा, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, यानी कि आर एल आई बनेगा, प्लस क्या बचा, हाँ फिर बचेगा एल आई एक्स, आर एल आई बना फिर एल आई एक्स, तो 2 एल आई लगा दिया हमने, ठीक है। ये तो थी जनरल रिएक्शन, दिखा दे हम जरा, CH3 एल, CH3 Cl प्लस 2Li हेक्सेन ले ली, ऊपर वाली चीजें ये बना, CH3Li मैथिल लिथियम प्लस LiCl, लिथियम क्लोराइड बन गया, ये बन गया एल्किल लिथियम, मैथिल लिथियम जिसका नाम है। अच्छा, ये खासियत इस रिएक्शन की ये है कि इससे एल्किल तथा एरिल दोनों प्रकार के एल्किल हैलाइड बन जाएंगे, सॉरी एल्किल तथा एरिल दोनों प्रकार के ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बन जाएंगे। देखो जरा, हम ये ले लें बेटा, हम ये ले लें, हम ये ले लें प्लस Li, तो भी हमारा क्या बन जाएगा, उपस्थिति किसी भी ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट की उपस्थिति ले ली तो बना आपका, ये बन गया भैया, ये बन गया, ठीक है, ये बन गया। तो दोनों प्रकार के ये फेनिल लिथियम बन गया, चाहे वो एल्किल हो चाहे वो एरिल है, दोनों प्रकार के लिथियम कंपाउंड बन जाते हैं इस मेथड से, ठीक है। अब बेटा इस रिएक्शन की ड्रॉबैक भी है, वो ड्रॉबैक क्या है नोट में लिखें, वो ड्रॉबैक क्या है, प्रेजेंस जो होनी चाहिए कभी भी किसकी, इथर की प्रेजेंस नहीं लेनी चाहिए, किसकी प्रेजेंस, इथर की, तो लिखो इथर की प्रेजेंस में क्या बन जाता है, एल्केन बनता है बेटा, एल्केन हाइड्रोकार्बन बन जाता है, एल्केन बनता है, एल्केन बनता है, मतलब इथर की प्रेजेंस में वोल्टेज रिएक्शन होती है, वोल्टेज रिएक्शन हो जाती है, इसलिए एल्केन बन जाती है, ठीक है। तो हमें इथर की प्रेजेंस नहीं लेनी है इसमें, ये आपका इस रिएक्शन का ड्रॉबैक था। दूसरा मेथड देखा जरा बेटा, दूसरा मेथड क्या है, देखो ये नोट कर लो, उतार लो। दूसरा है बाई मेटल एक्सचेंज, बाई मेटल मेटल एक्सचेंज, दूसरा मेथड है बेटा बाई मेटल मेटल एक्सचेंज। दूसरा मेथड देखो जल्दी, दूसरा मेथड है बाई मेटल मेटल एक्सचेंज, अर्थात धातु धातु एक्सचेंज द्वारा, धातु धातु विनिमय द्वारा, धातु विनिमय द्वारा, है ना, एक्सचेंज मतलब विनिमय। तो सेकंड मेथड है एमओपी बाय मेटल मेटल एक्सचेंज, मेटल मेटल एक्सचेंज कर लेंगी अपने अपने ग्रुप, ठीक है। लिखो इसमें बेटा, इसमें क्या लिखते हैं, ये देखा गया कम रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, मेटल होगी, लेस रिएक्टिव ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की रिएक्शन बेटा लिथियम मेटल से कराने पर क्या होता है, कराने पर ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बन जाती है, अर्थात वो मेटल को हटा देती है और लिथियम उसकी जगह खुद लग जाती है, ठीक है, जिसे कहते हैं मेटल मेटल एक्सचेंज। तो लिखेंगे, देखो लेस रिएक्टिव ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स की रिएक्शन
लिथियम मेटल से कराने पर लिथियम मेटल से कराने पर क्या होगा बेटा? लेस रिएक्टिव ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की रिएक्शन लिथियम मेटल से कराने पर ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बनते हैं। हम कह सकते हैं इसे एस्केप करके ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बनते हैं। से कराने पर क्या होता है? दोबारा पढ़ने यार। लेस रिएक्टिव ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की रिएक्शन लिथियम मेटल से कराने पर क्या होगा? लिथियम लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगी? रिप्लेस कर देती है। रिप्लेस कर लिथियम कर देता है। लिथियम मेटल है, कर देती है। ठीक है, कर देती है। लेडी हो गया, रिप्लेस कर देती है। ये है और ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखते हैं रिएक्शन। देखो बेटा, देखो जरा, ये एक मरकरी का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड लिया है। क्या लिया है? C2H5 का होल ट्वाइल Hg। कैसे है? बेसिकली ये ऐसा होता है, ऐसा होता है बेटा। ठीक है, हमने ऐसे लिख दिया। इसकी रिएक्शन अगर हम लिथियम मेटल से करवाएं तो क्या होगा? नीचे बनाएंगे, ठीक है, आराम से समझेंगे। तो लिथियम मेटल क्या करेगी? ज्यादा रिएक्टिव है मरकरी से, तो मरकरी हट जाएगा और क्या लग जाएगा? यानी कि C2H5 से लिथियम जुड़ गया। अब लिथियम की बैलेंस तो भैया एक है, लिथियम की औकात है एक ही एथिल ग्रुप अपने पास रख सकती है। तो फिर दो करने के लिए दो बना ले, यानी कि दो हो गए, यानी कि C2H5 दूसरे Li से जुड़ गया। इसका मतलब मुझे Li दो लेने पड़े, खत्म, दो Li ले लिए। तो अब मैं इसे मिटा के ये भी कर सकता हूं। ठीक, अच्छा, मरकरी आपको पता है क्या कर सकती है? ऐसे रह सकती है, Hg+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता ही है, तो Hg रह गया। ठीक है, ये बन गया, क्योंकि यहाँ पे इस समय +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया। अब देखिए आप सेकेंड एग्जाम, ये क्या बन गया आपको? एथिल लिथियम। ठीक है, एथिल लिथियम बन गया। अगर मैं ये ले लूं C6H5Br प्लस Li या BuLi प्लस BuLi, ब्यूटिल लिथियम। Bu का मतलब ब्यूटिल है बेटा, यहाँ पे BuLi मतलब ब्यूटिल लिथियम। ब्यूटिल लिथियम से करूंगा तो क्या बनेगा? मेटल एक्सचेंज करके लिथियम इससे मिलना पसंद नहीं रहेगी, यानी कि C6H5Li, यानी कि फेनिल लिथियम बन गया। फेनिल लिथियम, फिर क्या बचा? BuBr बचा, ब्यूटिल ब्रोमाइड, BuBr ब्यूटिल ब्रोमाइड, ये हमारा बन गया फेनिल लिथियम। तो हमें तो ये बनाना था, खत्म, गो टू हेल। ये BuBr गो टू हेल, बाहर में जाए, इट डजंट मैटर। हो गया, बन गया। तो दो तरीके से। अच्छा, इसकी भी खूबसूरती है, देख ली। मेटल एक्सचेंज द्वारा भी हमने एल्किल और एलिल दोनों ही प्रकार के ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बनाए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है बेटा। ठीक है, तो जनरली जो दो मेथड हमने जो दो लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, चलो और भी एक आध मेथड लिखा देते हैं। ठीक है, बाकी मेथड तो दो सही थे।
अगला मेथड लिख लो, चलो। लिखो बाई मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज, बाई मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज, बाई मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज तीसरा मेथड है बेटा, ठीक है। बाई मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज एक मेटल हेलोजन एक्सचेंज, जो सेकंड टाइप मैंने दिखाया। देखो मेटल मेटल एक्सचेंज रिएक्शन लिखवाई, तो पहली रिएक्शन दिखाई वो वास्तव में मेटल मेटल एक्सचेंज थी, दूसरी रिएक्शन जो दिखवाई थी वो मेटल हेलोजन एक्सचेंज थी, और ये तीसरी है बाई मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज। तो इस रिएक्शन को भी हम उसी में दिखवा देते, लेकिन हमने सोचा एक प्रकार बढ़ेगा कम से कम, इसलिए अलग लिखवा दिया, ठीक है। लिखो लिखो इसमें क्या लिखेंगे, ये फ्यूरेन है, ये है बेटा फ्यूरेन, फ्यूरेन होता है CH डबल बॉन्ड CH O होता है फ्यूरेन, ठीक है, हो गया। अब C6H5 प्लस C6H5 Li लूं मैं, फेनिल लिथियम लूं, ठीक है। फेनिल लिथियम ले लिया मैंने, तो क्या होगा, ईथर की प्रेजेंस, तो बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CO, यहां पे Li आ गया। ये हाइड्रोजन का एक्सचेंज हुआ बेटा, हाइड्रोजन एक्सचेंज हो गया, प्लस क्या H इस पे आ गया, यानी कि ये बन गया C6H6 बेंजीन बन गया ये। तो ये बन गया हमारा ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड फ्यूरेन वाला, ठीक है। ये रिएक्शन है, हो गया। तो इस तरह से हमने बेटा जी 3 तरह से ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स बनाना सीख लिया, ठीक है। बाई डायरेक्ट कैसे हमने इससे सीखा बेटा, बाई डायरेक्ट एल्किल हैलाइड, फिर हमने मेटल एक्सचेंज, फिर मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज, 3 तरह से सीख लिया। अच्छा अब देखते हैं हम इसका क्या देखते हैं बेटा, स्ट्रक्चर, हेडिंग डालो स्ट्रक्चर, संरचना कैसी होती है ये देखते हैं। दिख रहा है बेटा, ठीक है दिख रहा है। अब देखते हैं बच्चों संरचना क्या होती है। तो बेटा जी ये देखा गया है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, एल्किल लिथियम कंपाउंड, एरिल लिथियम कंपाउंड बहुत ही क्या होता है, थर्मली अनस्टेबल होता है, मोनोमेरिक फॉर्म में। मतलब ये है कि यह मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कम करता है, यानी कि बहुत कम स्टेबल होता है, इसलिए ये क्या करता है, ये पॉलीमेरिक फॉर्म में रहना ज्यादा पसंद करता है। तो लिखो सिंपल एल्किल लिथियम रिएजेंट, सिंपल एल्किल लिथियम, सिंपल एल्किल लिथियम रिएजेंट, सिंपल एल्किल लिथियम रिएजेंट हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट में, हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट्स में हेक्सामर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, या करता है। सिंपल जो एल्किल लिथियम रिएजेंट होगा वो हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट में मोनोमर की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, नहीं डाइमर की में हेक्सामर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर पाएगा, ठीक है। अच्छा
जबकि ईथर में यूजुअली टेट्रामेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वाइल जबकि ईथर सॉल्वेंट्स में टेट्रामेरिक फॉर्म में, ठीक है बेटा, टेट्रामेरिक फॉर्म में, यानी कि टेट्रामर में, ईथर सॉल्वेंट में टेट्रामर फॉर्म में रहेगा, और कौन से हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट में कैसे रहेगा, हेक्सामर की फॉर्म में रहेगा, मोनोमर में नहीं। अब देखिए जरा आप पूरा एग्जाम्पल देखें। लिखो फेनिल लिथियम साइक्लोहेक्सेन, फेनिल लिथियम जो है वो साइक्लोहेक्सेन, ये सॉल्वेंट है। हेक्सेन सॉल्वेंट में फेनिल लिथियम जो रिएजेंट है वो साइक्लोहेक्सेन सॉल्वेंट में टेट्रामेरिक फॉर्म में, कैसी फॉर्म में, टेट्रामेरिक फॉर्म में तथा THF में, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ये सॉल्वेंट है, ठीक है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, THF में मोनोमर तथा डाइमर। इस सॉल्वेंट में तो मोनोमर और डाइमर फॉर्म में भाई पाया गया, मोनोमर तथा डाइमर के मिक्सचर की फॉर्म में पाया जाता है। यहां भी मिक्सचर मिलता है, के मिक्सचर की फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। फेनिल लिथियम साइक्लोहेक्सेन सॉल्वेंट में टेट्रामेरिक फॉर्म में, और THF में मोनोमेरिक तथा डाइमेरिक फॉर्म में पाया जाता है। देखते जरा तो स्ट्रक्चर देखें बेटा इसका कैसा है, देखो, क्योंकि मोनोमर फॉर्म में तो है नहीं कहीं भी, मोनोमर फॉर्म में तो केवल मिक्सचर मिल रहा है मोनोमर और डाइमर का। कौन से सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट है आपका THF। तब तो देखो NRLI जो है, ठीक है, N संख्या है वो साइक्लोहेक्सेन में, किसमें, साइक्लोहेक्सेन हाइड्रोकार्बन नहीं है, तो हाइड्रोकार्बन वाला सॉल्वेंट जो था हाइड्रोकार्बन, उसमें टेट्रामेरिक फॉर्म में पाया था RLI का होल 6 हेक्सामर, सॉरी ये क्या है, हेक्सामर। मैंने बताया था हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट में हेक्सामर, तो हेक्सामर की फॉर्म में पाया जाएगा। अच्छा, ये है और ये है, ये आपका ईथर, तो ईथर में देखते हैं, ईथर में पाया जाता है बेटा जी RLI का होल 4, यानी कि टेट्रामेरिक फॉर्म में पाया गया, यहाँ पे टेट्रामेरिक फॉर्म में, यानी कि टेट्रामर फॉर्म में पाया था। ये है THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, इसमें देखो RLI THF, तो CH2 O, ये देखो कौन सी फॉर्म है बेटा, एक LI है, यानी कि मोनोमेरिक फॉर्म है। तो मोनोमेरिक और डाइमेरिक फॉर्म में पाया जाता था, मिक्सचर के रूप में मोनोमेरिक फॉर्म, ये देखा गया, ठीक है, नोट कर लीजिए। अच्छा आप देखते हैं टेट्रामेरिक फॉर्म दिखा दे जरा, इसकी चित्र, यानी कि इसका स्ट्रक्चर दिखा दे एक टेट्रामेरिक फॉर्म का। अब देखते हैं, ये है CH3, ये LI आ गया। अब देखो भाई, ये बन गया हमारा, ठीक है, ये है आपका
टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर ऑफ मैथिल लिथियम, मैथिल लिथियम यानी कि CH3Li, ये टेट्रामेरिक फॉर्म में बेटा, ठीक है ऐसे। तो ये देखा गया इनका स्ट्रक्चर क्या है, कभी भी मोनोमेरिक फॉर्म में ये लिथियम रिएजेंट बेटा मोर स्टेबल नहीं होते, ठीक है, अधिक स्टेबल नहीं होते। टेट्रामेरिक फॉर्म में हो सकता है, हेक्सामेर फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, या मोनोमर तथा टेट्रामर का या डाइमर का मिक्सचर हो सकता है, ठीक है। ये था। तो अब बेटा हमने आपको अपना स्ट्रक्चर बता दिया। अब देखते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज। तो हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स, या हम कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम रिएजेंट्स, ठीक है, या प्रॉपर्टीज ऑफ एल्की लिथियम या प्रॉपर्टीज ऑफ एल लिथियम। तो बेटा जी ये देखेंगे हम अपने अगले लेक्चर में, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।